हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम है, स्वागत है फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सब्जेक्ट है केमिस्ट्री का और इसमें हम देखेंगे कुछ एमसीक्यूज़ की बातें करेंगे। एमसीक्यू होगी किस पर बेस्ड है? मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटोलाइट। कहने का मतलब है धातु, अधातु और उपधातु से संबंधित वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। ठीक है, तो 50 ये एमसीक्यूज़ हम आज देखने वाले हैं। आज लाइट ऑफ है, अभी फ़िलहाल इस सिस्टम में चार्ज है, अवेलेबल है तो हो जाएगा पूरा, लेकिन लाइट ऑफ है इसलिए थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू का सिलसिला और देखते हैं आज का फर्स्ट एमसीक्यू क्या बोल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्न में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक कहलाता है या विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन ए है ग्रेफाइट, बी है कॉपर, सी है हीरा, डी है सल्फर। ठीक है, चलिए तो पहले हम थोड़ा इसके एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। पहली बात तो अधातु की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर पीरियोडिक टेबल आप देखे हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है देखे हैं, तो यहाँ पर अधातु की जो संख्या है, ठीक है, अधातु की संख्या है लगभग 20 की संख्या है। और अधातु कहाँ पर रखी गई भाई? पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में। कहाँ पर? राइट साइड में। ये आपका ये सभी धातु है, जैसे कि मैं बार बार बताया हूँ। ये इधर है आपका अधातु, अधातु, और ये बीच में जो टेढ़ी मेढ़ी संरचना आप देख रहे हैं, ये क्या कहलाता है? आपका उपधातु। क्या कहलाता है? उपधातु। ठीक है, तो जो अधातु है, अधातु में क्या पूछा गया है कि भाई साहब इनमें से जो भी ऑप्शन है, इनमें से कौन सा विद्युत का सुचालक है? तो पहली बात तो दो चीज़ों पर आपको बात मैं करूंगा, दो चीज़ों पर। एक तो अधातु में क्या है? कार्बन। ठीक है, अधातु में है क्या है? कार्बन। क्या है? कार्बन। और कार्बन जिसको सी से डिनोट करते हैं, सामान्य अवस्था पर कितने ठोस अवस्था में पाए जाते हैं? सामान्य रूप से किस अवस्था में पाए जाते हैं भाई? ठोस रूप में देखने को मिलती हैं, ठोस रूप में पाए जाते हैं सामान्य अवस्था में। ठीक है, अब देखिए कार्बन के अपरूप होते, अपर रूप। अपर रूप कितने अपर रूप है? कार्बन के दो अपर रूप, एक कहलाता है हीरा और दूसरा कहलाता है ग्रेफाइट। हम पढ़े हैं, एक कहलाता है हीरा और दूसरा क्या कहलाता है? ग्रेफाइट कहलाता है। अगर मैं बात करूं किसकी भाई? ठीक है, ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट एक लौता ऐसा अधातु जिसमें क्या होता है? विद्युत का सुचालक है। विद्युत का क्या है? सुचालक है। हालांकि दोनों ही क्या है? कार्बन के अपरूप, अपर रूप, अपर, और मैंने कहा अपर रूप क्या होते हैं? अपर रूप क्या होते हैं भाई? अपर रूप कहने का मतलब है जिनकी भौतिक गुण समान हो, रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज असमान हो, उसको हम क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं। तो हीरा और ग्रेफाइट दोनों अपर रूप है, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक है। ठीक है, सभी विद्युत का कुचालक है। तो इसका जो आंसर आएगा, तो घुमा फिरा के बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, सीधा मैं बता देता हूँ। इसका जो आंसर है वो क्या है भाई? ग्रेफाइट। क्या है इसका आंसर? ग्रेफाइट। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हम अगर सॉल्व करें, सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई कि निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबा के रखा जा सकता है या केरोसिन में डुबाया जा सकता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार से है। चलिए लाइट आ चुका है, लाइट आ गया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए
निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जा सकता है या रखते हैं? तो आपके ऑप्शन किस प्रकार है, ये है ऑप्शन ए ठीक है सोडियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी जिंक या ऑप्शन डी मोलाडियम। ठीक है, तो किस धातु को केरोसिन में डुबा के रखते हैं? ठीक है, तो देखिए एक तो पोटेशियम है और दूसरा मैग्नीशियम है। पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों क्या है, अधिक क्रियाशील धातु है। अगर आप देखें ये जो है, ठीक है, पोटेशियम और मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील धातु है और अधिक क्रियाशील धातु होने के कारण ये बाहर रहते हैं। कहने का मतलब यदि बाहर रहते हैं, वायु के संपर्क में रहते हैं, तो क्या होता है, ठीक है, ये बहुत जल्दी क्रिया कर लेते हैं, जिसके कारण से ये इसको केरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबा के रखना पड़ता है। किसको, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, मैग्नीशियम नहीं सोडियम, मैंने क्या कहा सोडियम, गलती से ये मैग्नीशियम हो गया। सोडियम और पोटेशियम, मैंने क्या कहा सोडियम और पोटेशियम, भाई मैग्नीशियम की बात ही नहीं है। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम दोनों हैं। चलिए ये 2 नंबर के हो गए आंसर। चलिए थर्ड में हम चलते हैं। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे, क्या पूछा गया है, निम्न में कौन अधातु पानी में डुबा कर रख सकते हैं? ठीक है, रखी जा सकती, किस धातु को पानी में डुबा कर रखी जा सकती है? श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सल्फर या आयोडीन? तो इसका आंसर क्या है, श्वेत फास्फोरस को पानी में डुबाकर रखी जा सकती है और सभी इन सभी को नहीं, ये घुल जाते हैं, वरना सल्फर है, आयोडीन है, लाल फास्फोरस, ये सभी घुल जाएंगे। चलिए ये 3 क्वेश्चन हो गए। फोर्थ क्वेश्चन, चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया भाई, कि ताम्र और एवं टीन, ठीक है, मैंने पढ़ाया था मिश्र धातु। चलिए भाई गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ताम एवं टीन, ठीक है, कि मिश्र धातु को क्या कहते हैं? पीतल कहते हैं, कांसा कहते हैं, ठीक है, सोल्डर कहते हैं या ड्यूरेनियम कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं, कांसा कहते हैं। किसको, ताम और टीन की मिश्र धातु को क्या कहा जाता है, कांसा कहा जाता है। ठीक है, चलिए मिश्र धातु में पढ़ा चुका हूं, तो आप जाके देख सकते हैं। स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है, क्योंकि यह सोनोरोस है, चालक है, तन्य है, आघातवर्धनी है। देखिए ये जितने हैं ये सभी क्या है, ये सभी धातु के प्रॉपर्टीज हैं, चारों के चारों, चाहे सोनोरस है, चाहे वो चालक है, चाहे तन्य हो या आघातवर्धनी। आघातवर्धनी कहने का मतलब मैंने कहा था, बताया था, ठोक पीट ठठाकर उसको चादर की तरह फैला सकते थे, जैसे अपना सोना था। तन्य जिसको खींच कर लंबा किया जा सकता है, तन्यता जिसमें होती है। चालक, ठीक है, विद्युत और ऊष्मा की जो चालक होते हैं। ठीक है, सुनो, लेकिन अगर स्कूल की घंटी है भाई साहब, तो आप घंटी बजाएंगे तो क्या चालक पहुंचेगा, तन्य होगा, आघातवर्धनी करेंगे, नहीं करेंगे ना। ठीक है, तो ये क्या सोनोरस, आवाज़ बहुत ज़्यादा आएगी, ठीक है, आवाज़ गूंजेगी, इसी कारण से, ठीक है, साउंड आएगा, इसी कारण से क्या है, जो है धातु की बनाई जाती है, किसकी, स्कूल की घंटी। और खासकर धातु में फेरस, आयरन, लोहा, लोहा की बनाई जाती है धातु में। कौन सी, लोहा की बनाई जाती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए, सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम कहते हैं। ये क्या है, ये मैंने क्या लिखा है, 1 मिनट ना, हाँ ठीक है। चलिए सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है, सोल्डर कहा जाता है। ठीक है, एक मिश्र धातु सोल्डर, तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को अलग कहते हैं। चलिए ये 6ठे नंबर के हो गए। लगातार चलते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं, आराम से, ये सब पढ़ चुके हैं आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो मैंने कहा था कि जो क्षारी धातु है, ठीक है, उनमें से, ठीक है, आपकी लिथियम हो गए,
ठीक है। लिथियम को आप क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, जो है मैग्नीशियम हो गया इसको भी चाकू से काट सकते हैं। तो ऐसे को हम क्या है, चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। जो क्षारीय धातु है, ठीक है, उसको चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। बहुत मुलायम होते हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या है, धातु की प्रॉपर्टी क्या है, धातु की प्रॉपर्टी है कि ये बहुत कठोर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, कठोर अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन ये मुलायम होते कौन, मैग्नीशियम और लिथियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन उपधातु है। आपके ऑप्शन है फेरस, कॉपर, निकिल, ठीक है, और ये आपका स्टेनियम, ठीक है, एंटीमनी। क्या है, एंटीमनी, एसबी जिसको एंटीमनी कहते हैं भाई, एंटीमनी है। तो आप उपधातु, तो आप चलिए अगर मैं अब ये है पेरियोडिक टेबल, उपधातु इधर है, मैंने ये पूरा बताया, उपधातु ये है, ये पूरा धातु है यहाँ से यहाँ तक, और इधर पूरा अधातु है, बीच में उपधातु रखा गया। तो पूछा गया है इनमें से कौन उपधातु है, तो नाम क्या क्या दिया है, एक तो निकिल दिया है, कॉपर दिया है, और फेरस दिया है, और आपका दिया है यहाँ पर, इसको हटा देता हूँ, आपका क्या दिया है भाई, ये आपका एंटीमनी दिया है, ठीक है। क्या दिया है, एंटीमनी दिया है। तो देखिए उपधातु एक तो आपका बोरान है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, आपका टेलुरियम, पोलोनियम, ये सातों के साथ क्या है, उपधातु, जिसमें से एक ऑप्शन ये भी है, एंटीमनी क्या है, एक ऑप्शन ये भी है, और ये सारे के सारे क्या है भाई, ये तीनों के तीनों क्या है, ये सभी धातु के कैटेगरी में आते हैं, मेटल के कैटेगरी में आते हैं। मेटलॉइड के कैटेगरी में कौन आता है, एंटीमनी आता है। तो पूछा क्या गया है, आपको क्या बताना है, क्या बताना है भाई, उपधातु बताना है। क्लियर है बातें, चलिए क्लियर है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8 नंबर के क्वेश्चन हो गए, ये 9th नंबर 9वें नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, ठीक है, क्या लगा के, एनोड लगा, कैथोड लगा के, अपघट्य लगा के, इनमें से देखिए एनोड लगा के हम क्या करते हैं, विद्युत अपघटनी करते हैं, ठीक है, जहां पर अशुद्ध धातु को, ठीक है, बनाया जाता है, ठीक है, ये याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो मैंने बताया था धातु और उसके अयस्क के बारे में, जैसे सोडियम के अयस्क सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, वैसे जो जितने बॉक्साइट किसका अयस्क है, ऑप्शन है ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी बेरिलियम, ठीक है। बॉक्साइट किसका है, अरे किसका है भाई, छत्तीसगढ़ में पढ़ते ना, एल्यूमिनियम का क्या है, अयस्क है बॉक्साइट, तो ये क्या है, चलिए खनिज पढ़ते ना, बॉक्साइट खनिज, तो ये किसका है, एल्यूमिनियम का क्या है भाई, अयस्क है। और अयस्क क्या होता है ये मैंने बताया भी था, ठीक है, पूरी तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वें नंबर के क्वेश्चन, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक और क्या है, यौगिक, उच्च गलनांक वाला चौकिक लिखा है, यौगिक है, उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व हो सकता है कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, ऑप्शन डी क्या है, लोहा, ठीक है। तो उच्च गलनांक, उच्च क्वथनांक रखने वाले कौन है, धातु होते हैं। क्या होते हैं भाई, धातु होते हैं। और गलनांक, क्वथनांक, ठीक है, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर वो घटती अवस्था में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो कैल्शियम है वो धातु है और इसका परमाणु क्रमांक 20 है। कार्बन है वो क्या है भाई, वो अधातु है, ठीक है। सिलिकॉन भी है, ठीक है। और आपका लोहा भी क्या है, धातु है। तो ये कैल्शियम जो है उच्च गलनांक वाली यौगिक है, जल में विलय होकर यह तत्व, ठीक है, क्या हो सकते हैं, ये कैल्शियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार है,
यह धातु के किस गुण धर्म को प्रदर्शित करता है? ठीक है, अगर धातु चमक रहा है, ठीक है, सॉरी, धातु में क्या है, चमक है, तो वो धातु के इनमें से किस गुण को प्रदर्शित करता है? धात्विक चमक को प्रदर्शित करता है, अपात, ये लिखा है अपात कत्यत जो भी लिखा है, लेकिन आघात वर्धनी है, ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन लिखा है, जो भी है आपात उपात जो भी लिख दिया है, लेकिन मैं बता दूं ये आघात वर्धनी है, ठीक है, जो लिखा है क्या है, आघात वर्धनी। धातु की चालकता, धातु की सक्रियता, तो भाई अगर धातु चमक रहा है तो धात्विक चमक होगा, अरे उसमें चमक होगा तभी तो चमक रहा है, तो किस गुणधर्म को प्रदर्शित कर रहा है? धात्विक चमक को ही प्रदर्शित कर रहा है, जाहिर सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहेंगे? ठीक है, एक धातु पारद, पारद कहने के मतलब Hg है, क्या है, Hg मर्क्यूरी, धातु पारद है तो इसे क्या कहेंगे? पारद मिश्र धातु कहेंगे, इसे जिंक मिश्र धातु कहेंगे, अमलगम कहेंगे, आयरन मिश्र, देखिए अमलगम बनाता है, ठीक है, जी मिलकर क्या कहते हैं, मिश्र धातु होते हैं तो क्या बनाता है, अमलगम बनाता है, ये याद रखिए, ठीक है। चलिए 13 नंबर हो गया है, 14वें नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा निम्न में किस धातु को उसके लवणों में विस्थापित कर सकता है? लोहा कहने का मतलब फेरस, Fe, निम्न में से किस धातु को उसके लवणों में विस्थापित कर सकता है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर, ठीक है, तो ये किसका आंसर क्या होगा? कॉपर, कॉपर जो है लवणों में विस्थापित कर सकता है, कौन? लोहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा, 15वें नंबर का। तो 15 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सोडियम का एक अयस्क चिली सॉल्ट पीटर कहाँ पाया जाता है? भारत में, दक्षिण अमेरिका में, तमिलनाडु में, झारखंड में, ठीक है, क्या है, कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में खासकर ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध सोना होता है ऑप्शन ए 22 कैरेट का, ऑप्शन बी 23 कैरेट का, ऑप्शन सी 24 कैरेट का, ऑप्शन डी 16 कैरेट का। तो आप जानते हैं शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन जब हार वगैरह, माला वगैरह या आभूषण बनाते हैं, ठीक है, सोने के जब आभूषण बनाया जाता है तो आभूषण जो 24 कैरेट का नहीं होता, उसमें, ठीक है, मिला देते हैं और मिश्र धातु बना देते हैं, ठीक है, तो मिश्र धातु के साथ जो है आभूषण तैयार की जाती है। चलिए, सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के क्या होते हैं भाई? कम चालक होते हैं, सबसे अच्छे चालक होते हैं, अचालक होता है, सबसे अच्छे कुचालक होते हैं। तो देखिए सबसे अच्छे चालक होते हैं, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, ऊष्मा के क्या होते हैं? ऊष्मा और विद्युत के सबसे अच्छे क्या है? चालक होते हैं। देखिए कॉपर का जो है वायर लगाया जाता है चालक के कारण, ठीक है, आप बिजली के तारों में आपका कॉपर का वायर यूज़ करते हैं, कभी देखे ना, ठीक है, कॉपर वगैरह का वायर, तो इसी कारण से सबसे अच्छे चालक होते हैं। लेड पीबी ऊष्मा का अचालक होता है, चालक होता है, चालक अचालक दोनों हो सकते हैं, इनमें से सभी उत्तर सही हैं। तो 18वें नंबर का है क्या है? अचालक होते हैं। लेड क्या होते हैं? ऊष्मा का अचालक होता है, ये याद रखें। ऑप्शन हो गया ये 19 नंबर। एक्वराइजा किन दो अम्लों का ताजा मिश्रण है? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र जो है नाइट्रिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र एसिटिक अम्ल और सांद्र जो है सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र ऑक्सैलिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, चलिए, तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र जो है नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, 1:3 में हम इन दोनों का जब मिश्रण करते हैं, 1:3 में जब किसका? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
ठीक है, HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3, इन दोनों का हम क्या करते हैं, जब 1:3 में हम क्या करते हैं, मिश्रण करते हैं, उसको कहा जाता है एक्वा राइजा। ये अम्ल वाले पार्ट में दिया था, हालांकि इस पार्ट में आ चुका है, आ गए हैं, वो अलग बात है। ठीक है, चलिए क्लियर है बातें। 19 20 20 क्या बोल रहा है कि कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन ए है मर्क्यूरी या मरकरी, ठीक है, ऑप्शन बी है ब्रोमीन, ऑप्शन सी है सल्फर, ऑप्शन डी है सोडियम। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको होने वाली है दिक्कत। दिक्कत किस बात की होने वाली है, पहले इसको हटा देता हूं। क्या पूछा है, कौन सा अधातु है, ठीक है, कौन सा अधातु है जो तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। तो मैं दो चीज यहां पर क्लियर कर देता हूं। एक होता है, एक कौन से नंबर का क्वेश्चन है भाई, नंबर देख लेता हूं, कौन से नंबर, 20वें नंबर का क्वेश्चन। इसमें अगर हम बात करें धातु, पहली बातें, और दूसरा अधातु। देखिए धातु सामान्य अवस्था पर, सामान्य रूप में ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। मैंने क्या कहा, धातु सामान्य रूप से ठोस अवस्था में मिलता है, सामान्य अवस्था में ठोस अवस्था में मिलते हैं। लेकिन इसके अपवाद भी मैंने बताया था। क्या बताया भाई साहब, इसका अपवाद भी मैंने बताया कि जो Hg है, मर्क्यूरी है, जो Hg है, जो मर्क्यूरी है, अपवाद मैंने बताया था Hg, जो किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। अर्धातु के बारे में बताया था कि अधातु क्या हो सकते हैं, ठोस हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं। लेकिन इनके अपवाद क्या है, अपवाद है कि ये द्रव हो सकता है। द्रव होता है कौन, ब्रोमीन होता है आपका द्रव, दोनों में अपवाद है। ठीक है, और आपके क्वेश्चन के ऑप्शन में मरकरी भी द्रव अवस्था में पाई जाती है या तरल अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन भी द्रव अवस्था में पाई जाती है, तरल अवस्था में पाई जाती है। लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है, अधातु के बारे में पूछा गया है। आपको ये सबसे मेन याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे बड़ी बात कौन है, आपको जो पूछा क्या गया है वो सबसे बड़ी बात है। ठीक है, पूछा जो क्या गया है, अधातु पूछा गया है, ना कि धातु। अगर यहाँ पर ऑप्शन में धातु रहता, सॉरी स्टेटमेंट में, क्वेश्चन के स्टेटमेंट में अगर धातु शब्द रहता, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता मरकरी। लेकिन अधातु शब्द है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरे के पूरे क्या है, जैसे कि मैंने बताया ये पूरे के पूरे क्या है, ये पूरे के पूरे अधातु है भाई, अधातु है। और यहाँ का पूरा ये पूरा सभी चीज, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, धातु है। और ये 7 जो आपको दिखाई देंगे ये क्या है, उपधातु है। तो ये मैंने बार बार बताया। ठीक है, तो जो ब्रोमीन है, ठीक है, ये इकलौता ऐसा जो है तत्व है जो क्या होता है, इनमें से 20 में से इकलौता ऐसा तत्व है जो क्या है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। सभी के सभी ठोस और गैस अवस्था में पाई जाती है। जैसे कार्बन ठोस अवस्था में पाया जाता है, ये सारी अक्रिय गैस है, गैस अवस्था में पाई जाती है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन भी गैस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजें आपको देखने की पड़ेगी। क्लियर है बातें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी बढ़ाते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इस ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखिएगा। धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत के क्या होते हैं, चालक होते हैं, अचालक होते हैं, ए और बी होते हैं। ठीक है, देखिए धातु ऊष्मा और विद्युत के चालक होते हैं, सिंपल सी बात। ठीक है, क्या होते हैं, चालक होते हैं। ये आप जानते हैं, उसकी प्रॉपर्टी पढ़े होंगे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया भाई कि धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर स्थित है। ऑप्शन ए है बाईं ओर, बी है दाईं ओर लेंथेनाइट तत्वों के साथ, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं किस तरफ व्यवस्थित है, ये बाईं ओर है, तो ये बाईं ओर लेफ्ट साइड, ठीक है, किस है लेफ्ट साइड क्या उपस्थित है, जाहिर सी बात है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए 22 हो गया। 23 नंबर, अधातु किस ओर किधर पाई जाती, तो जाहिर सी बात है दाईं ओर पाई जाती है। मैंने कहा धातु बाईं ओर, अधातु दाईं ओर और मध्य में उपधातु पाई जाती है। ठीक है, चीज़ें क्लियर है, तो ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट आपको आंसर लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 24, धातु द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस धातु तत्व का क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए संयोजकता, ऑप्शन बी आयनों की संख्या, ऑप्शन सी प्रोटॉनों की संख्या, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए मैंने संयोजकता बताई थी, ठीक है, संयोजकता क्या होता है, ठीक है, जितना वो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, ठीक है, वो उनकी क्या है संयोजकता किस प्रकार से ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो आप जाके लेक्चर देख सकते हैं, वो बहुत जो है बताया था मैंने। चलिए, धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है, ये गुण धर्म कहलाता है। आघात वर्धनता, तन्यता, कठोरता, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे इजी, ठीक है, सबसे इजी है ये। मैं बार बार चिल्ला के बताया था क्लास में कि भाई ठोक पीट कर ठठा कर चादर की तरफ गोल्ड को, सोना को फैला दिया सकता है। और सबसे ज़्यादा आघात वर्धनी कौन होता है, गोल्ड होता है, सोना होता है पूरे धातु में। और आघात वर्धनी का मतलब मैंने कहा कि उसको ठोक पीट ठठा कर पूरी चादर की तरह, एकदम पतली की चादर की तरह जो है बिछाई जा सकती है। ठीक है, तो ये कौन होते हैं, आघात वर्धनी। और सबसे ज़्यादा आघात वर्धनी मैंने क्या कहा, सोना होता है। तन्यता भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ धातु के साथ हाइड्रोजन संयोग कर धातु के साथ बनाते हैं। हाइड्राइड, ऑक्साइड, ए और बी दोनों, या इनमें से सभी। याद रखिए अगर हाइड्रोजन के साथ धातु जो है संयोग होता है, तो जैसे अगर मान के चलिए सोडियम है, सोडियम में हाइड्रोजन को मिला दे तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्राइड बनेगा, हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, अगर आप क्या बोलते हैं मैग्नीशियम और H को मिला दे तो वो बनेगा हाइड्राइड, तो क्या बनाएगा, हाइड्राइड ही बनता है। चलिए, तो ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुएं जल से क्रिया कर कौन सी गैस बनाती है, कौन सी गैस बनाती है, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, नाइट्रोजन गैस, या इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है क्या है, हाइड्रोजन गैस ही बनाती है। ठीक है, धातु के साथ जब भी क्रिया होती है जल के साथ, ठीक है, तो वो क्या बनाएगी, हाइड्रोजन गैस। क्योंकि जल में, जल किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं, H2O। ठीक है, तो वो जैसे मैग्नीशियम के साथ बना तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, और जो दूसरी चीज़ बनाएगा वो क्या बनाएगा, आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। उसी प्रकार चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से बने यौगिक को कहलाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतर, धातु अधातु, तो सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं, आयनिक यौगिक कहलाते हैं, ये और भी दोनों कहलाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर है यानिक यौगिक। क्या आंसर, आयनिक यौगिक। ये हो गया 28, ये हो गया आपका 29। चलिए, निम्न में से कौन अधातु है, हाइड्रोजन, जिंक, मैग्नीशियम, फेरस। तो हाइड्रोजन क्या है, धातु है कि अधातु है, जिंक धातु है कि अधातु, मैग्नीशियम क्या है, ठीक है, फेरस का। ये चारों में आपको बताना है कौन से क्या है, आपका अधातु है। तो देखिए जिंक, मैग्नीशियम, फेरस और हाइड्रोजन, क्या पूछा गया है आपको, ऑप्शन में क्या पूछा गया भाई, एक को पूछा गया आपका जेडिन, जिंक, मैग्नीशियम, फेरस, और पूछा गया है हाइड्रोजन।
ये 4 ऑप्शन, और उसमें आपको पूछा गया है किसके बारे में, अधातु के बारे में। किसके बारे में पूछा गया है, अधातु के बारे में। तो देखिए ये सभी क्या है, धातु है, लेकिन आपके जो हाइड्रोजन है उसको किस कैटेगरी में रखा गया है, अधातु की कैटेगरी में रखा गया है। किस कैटेगरी में रखा गया है, अधातु की कैटेगरी में रखा। ठीक है, याद रखिए हाइड्रोजन को आवारा तत्व इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि भाई साहब का कोई स्थान फिक्स नहीं, इसको 1s1 इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण इसको एस ब्लॉक में इसको विस्थापित कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन इसकी अगर प्रॉपर्टी की देखें तो हाइड्रोजन क्या है, गैस है, और गैस को कहाँ रखी गई है, गैस और ठोस को कहाँ रखे गए हैं भाई, वो रखे गए हैं आपके अधातु में। किसमें, अधातु वाले, कहने का मतलब पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में रखे गए हैं। जो गैसेस है और जो ठोस है उसको पी ब्लॉक में रखे गए हैं, और क्या है, अधातु है। लेकिन यहाँ भी दिक्कत है, दिक्कत ये है कि यहाँ रखेंगे, यहाँ इस चीज़ को रखा गया पी ब्लॉक में क्योंकि इसके 72 इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ जाते हैं, पी ब्लॉक में जाते हैं, पी कक्षक जो है पी कक्षक में जाते हैं। ठीक है, इसके 72 इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक के जो 72 इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में जाते हैं। लेकिन एस ब्लॉक, इसी कारण इसको यहाँ पर रखा गया है। एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को इसलिए रखा क्योंकि इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन इस उपकक्षक में जाते हैं, एस उपकक्षक में जाते हैं। लेकिन ठीक है, यहाँ पर दिक्कत ये है कि हीलियम भाई साहब का भी वो क्या है, 1s2 है। क्या है, 1s2 है। कहने का मतलब अगर रखना था तो इसको भी हीलियम को क्या रखना चाहिए था, आपको एस ब्लॉक में रखना चाहिए था, क्योंकि इसका जो है 72 जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 72 को उसके जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वो भी एस उपकक्षक में जाते हैं। तो अगर कक्षक के हिसाब से डिवाइड करना था तो हाइड्रोजन हीलियम को एक जगह रखना चाहिए था। अगर धातु अधातु के रूप में जो विभाजित करना चाहिए था तो भी हाइड्रोजन, ठीक है, और हीलियम को एक जगह रखना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ब्लॉक के हिसाब से डिवाइडेड कर दिया। ठीक है, अलग अलग, तो ये आखिरी गैस हो गया। बहुत सारी जो है दिक्कतें थे, बस आप इतना जानिए। ठीक है, हाइड्रोजन अधातु यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, दुनिया भर के बारे में नहीं सोचेंगे, अधातु कौन है, हाइड्रोजन। चलिए, मिश्र धातु कांशा होते हैं, विद्युत के कुचालक, ऑप्शन बी विद्युत के सुचालक, ऑप्शन सी अतिचालक, या डी अर्धचालक। ठीक है, तो इसका विद्युत के कुचालक होते हैं मिश्र धातु। ठीक है, चलिए, शुद्ध अवस्था में ये सुचालक होते हैं लेकिन ये कुचालक होते हैं। धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाते हैं, घुलकर, जो धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं भाई, क्या बनाते हैं, भस्म, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन डी लवण, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं। ऑक्साइड मिलकर क्या बनाते हैं भाई, क्षार का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के ऑक्साइड को क्या कहा जाता है। याद रखिए, धातु के इस ऑक्साइड को ही क्या कहते हैं, भस्म कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको भस्म कहा जाता है। चलिए, 32 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं 33 या 33। अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाते हैं, अम्ल, क्षार, लवण या कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिए, अधातु क्या बनाता है, अम्ल बनाता है, और धातु क्या बनाता है, ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। तो अधातु क्या बनाता है, अम्ल बनाता है। तो ये भी याद रखिए, हम देखे थे, हम पढ़ चुके हैं ये सारी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्रियता की श्रेणी में सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु है, कौन है, आपकी सोना, आपकी सोडियम, आपका मर्क्यूरी, आपका कॉपर। तो इनमें से कौन है भाई, कौन है, सोडियम। इसीलिए मैंने बार बार कहा सोडियम और पोटेशियम ज़्यादा क्रियाशील धातु, इसीलिए उसको केरोसिन में डुबा कर रखा जा सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था केरोसिन में डुबा के रखते हैं क्योंकि अधिक क्रियाशील धातु है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का सिलसिला जारी है, 35 क्वेश्चन। चलिए, थोड़ा पानी वानी पी लेता हूँ, फिर आगे देखेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है। ऑप्शन ए है कॉपर, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है कैल्शियम, ऑप्शन डी है लेड। तो देखिए बार बार हमेशा सुनते हैं कि बिजली के तार में किसका यूज़ किया जाता है, कॉपर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, किसका यूज़ किया जाता है, कॉपर। तो तार के रूप में क्या है, कॉपर का यूज़ करते हैं, जाहिर सी बात है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्या गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है। ठीक है, जिस धातु को हम ठीक है दहन करते हैं तो उसमें चमकदार श्वेत ज्वाला उत्पन्न होती है, उस धातु का नाम क्या है, उस धातु का नाम क्या है। सोडियम है क्या, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। इनमें से कौन है भाई, इनमें से है मैग्नीशियम। ठीक है, क्या है, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती। ऑप्शन आपके पास है ए लोहा, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी है सोना, ऑप्शन डी है पोटेशियम। ठीक है, तो कौन सा ठीक है अधिक ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती। तो कौन नहीं करता भाई, आपका सोना जो है अधिक ताप पर अभिक्रिया नहीं करता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38, सोडियम तथा पोटेशियम धातु तेजी से अभिक्रिया करता है जल, गर्म जल के साथ, ठंडे जल के साथ, भाप के साथ, सभी के साथ। याद रखिए ठंडे जल के साथ रखते हैं, इसलिए ठीक है वो हम केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। ठीक है, बार बार उसी को दोहरा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगती है। ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी कैल्शियम और ऑप्शन डी निकिल। ठीक है, चलिए तो इनमें से कौन सा है भाई, इनमें से है कैल्शियम। जल में डालते हैं तो क्या होता है, ये तैरने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं के ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कौन सा उत्पाद बनाता है। ठीक है, एसिल के साथ क्रिया करके कौन सा उत्पाद बनाता है धातु के ऑक्साइड। ऑप्शन ए है धातु के क्लोराइड प्लस जल, ऑप्शन बी है धातु के क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है धातु एवं क्लोरीन गैस, ऑप्शन डी है धातु के हाइड्रोक्साइड एवं जल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, धातु के क्लोराइड प्लस जल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है। कौन सा धातु क्या है, चमकीला है। ऑप्शन ए है सल्फर, ऑप्शन बी है कॉपर कार्बन, ऑप्शन सी है आयोडीन, ऑप्शन डी है ब्रोमीन। ठीक है, तो कौन सा आयोडीन क्या है, कौन सा धातु है क्या है, चमकीला आयोडीन है, ये याद रखिए। आपके कार्बन के अपरूप भी चमकीले हैं। ठीक है, चमकीला आकार। देखिए पहली बात तो ये चीज़ मैं बता दूं, जो अधातु होते हैं वो चमकीला नहीं होता, चमक रहित होते हैं। लेकिन अपवाद है आपके, अपवाद कौन कौन से हैं, आपके कार्बन के अपरूप हीरा और ग्रेफाइट दोनों चमकते हैं, और इनमें से एक और है आयोडीन। तो आयोडीन, हीरा, ग्रेफाइट दोनों में चमक होती है, लेकिन अधातु, पूरे अधातु की प्रॉपर्टी है चमक रही था, चमक नहीं होती। तो ये अपवाद है 3। ठीक है, लेकिन कार्बन दिया तो कार्बन को हम नहीं मानेंगे, कार्बन के अपरूप दिया रहता, अगर हीरा दिया रहता या ग्रेफाइट दिया रहता तब हम बोल सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या है, आयोडीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है, अर्धचालक होता है, सुचालक होता है। अरे भाई धातु हमेशा ऊष्मा का सुचालक होता है, ये गांठ बांध लीजिए। ठीक है, ऊष्मा विद्युत का सुचालक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैल्शियम व मैग्नीशियम धातु जल पर तैरने लगते हैं क्योंकि इनकी सतह पर एक गैस चिपक जाती है, वह गैस कौन सी हो सकती है।
हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस या कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसका आंसर क्या है? हाइड्रोजन गैस, ठीक है, इसके सतह पर चिपक जाती है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी लेड, ऑप्शन सी सिल्वर, ऑप्शन डी पोटेशियम। तो इसका आंसर क्या होगा? कि कौन करेगा? पोटेशियम। कौन करेगा? पोटेशियम क्या करती है? जल के साथ अभिक्रिया करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 45। इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? सिलिकॉन, चांदी, लोहा, मर्क्यूरी। हाँ, ये क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। उस समय थोड़ा क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया था। देखिए यहाँ पर अगर यदि लोहा की जगह अगर ब्रोमीन होता तब आपको यहाँ पर भी दिक्कत होता, लेकिन इसको सिलिकॉन, चांदी, लोहा और मर्क्यूरी दे दिया है। ठीक है, ये चीज़ मैंने बताया, ठीक है, एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया था ना ये चीज़ें। अगर यहाँ पर अपवाद क्या है? ब्रोमीन है और यहाँ पर Hg है। तो ऑप्शन में अगर दोनों दे देता है तो आपको दिक्कत हो जाती है, क्योंकि फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको कि कौन सा धातु है, कौन सा अधातु है। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट पहले करना पड़ेगा। तो पहले अगर मरकरी के साथ यहाँ अगर ब्रोमीन होता तो आपको दिक्कत है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण किस विधि द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए विद्युत अपघटन द्वारा, ऑप्शन बी चूनकर, ऑप्शन सी चुंबक द्वारा और अपचयन द्वारा। जब भी बात आती है तो विद्युत अपघटन से ही हम करते हैं, एनोड लगाकर। ठीक है, चलिए 46, 47, सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जा सकता है? ठीक है, 47 का ऑप्शन ए है धातु के ऑक्साइड को केवल गर्म करके, ऑप्शन बी है धातु के ऑक्साइड पर अम्ल की अभिक्रिया, धातु के ऑक्साइड को जल में घुलाकर, धातु के ऑक्साइड के जल में घुलाकर अपघटन करने पर। तो धातु के ऑक्साइड को गर्म करने पर ही इसका निष्कर्षण हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। 2 क्वेश्चन बाकी रह गए हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चंस का MCQ है। तो 48 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातु का निष्कर्षण किया जाता है। जो मध्य सक्रियता वाले धातु के ऑक्साइड में बदलकर, धातु को ऑक्साइड में बदलकर कार्बन द्वारा अपचयन करके, धातु के ऑक्साइड में एल्यूमिनियम द्वारा अपचयित करके या विस्थापित द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। ठीक है, धातु के ऑक्साइड को ऑक्साइड में बदल करके कार्बन द्वारा अपचयन करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49। लंबे समय तक लोहे की कांटी को आर्द्र वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह पर किस रंग की परत जम जाती है? आर्द्र वायु, अरे भाई जब जंग लगता है तो कैसा दिखता है? आर्द्र वायु कहने का मतलब, ठीक है, लंबे समय के लोहे की कांटी, ठीक, जो भी है लोहा है, उसको अगर हम वायु में छोड़ देते हैं, ठीक है, तो कैसा दिखता है? लाल दिखता है, पीले दिखता है, काला दिखता है? अरे एक्चुअल में उसका रंग तो काला होता है, लेकिन जब वायु में होता है, ठीक है, तो वह क्या हो जाता है? भूरे रंग का दिखता है। किस कलर से दिखता है? भूरे कलर का दिखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन। अगर लोहे में 0.05% कार्बन मिला दिया जाए तो यह मुलायम हो जाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी प्रबल तथा कठोर हो जाते हैं, कोई असर नहीं होता इनमें से कोई भी नहीं। तो ये क्या हो जाते हैं? प्रबल तथा कठोर जो है हो जाते हैं, मुलायम तो होंगे नहीं। लोहा में कुछ भी करिए मुलायम होंगे नहीं, उसको गलाएंगे तब की बात अलग है। ठीक है, अगर ऐसे में तो ठीक मुलायम होंगे नहीं, क्योंकि लोहा क्या है? धातु, और धातु मुलायम नहीं होते, ठीक है, कठोर होते हैं। तो इस प्रकार से आपके पास उपस्थित थे ये कितने 50 क्वेश्चन का MCQs, और 50 क्वेश्चन के MCQs हो जाते हैं आपके ख़त्म। ठीक है, क्या हो जाता है भाई? 50 MCQ का जो क्वेश्चन जारी था वो हो जाता है आपका ख़त्म। तो इस प्रकार हमने देखे। चलिए फिर आज की क्लास हम यहीं पर रखेंगे, MCQ का सिलसिला यहीं पर रोकेंगे, क्योंकि हो चुका है MCQ ख़त्म। ठीक है,
चलिए, तो ये आपका जो केमिस्ट्री का जो क्लास चल रहा था वो लगभग अंतिम पड़ाव पर है भाई, ठीक है, लगभग अंतिम पड़ाव पर है। 10 से 12 हम टॉपिक पढ़ चुके हैं और इसमें आई थिंक कुछ बचा नहीं होगा, थोड़ा बहुत जो ईंधन वगैरह बचा है, थोड़ा कुछ और बचा होगा, ठीक है, ये हो गया है लगभग। एक गैस लॉ भी मैं पढ़ाऊँगा, गैस थ्योरी जो है नियम, जिसे गैसी नियम कहते हैं, ठीक है, वो भी मैं पढ़ाऊँगा। इसके बाद जैसे भाई साहब आपके चार्ल्स का नियम था, एवोगैड्रो का नियम था, ठीक है, बायल्स का नियम था, ये सारे जो है क्या है गैस लॉ। तो गैस लॉ भी मैं थोड़ा पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद ये लगभग जो है आपका बोल सकते हैं 99% आपका केमिस्ट्री हो गया, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगभग पूरा बाकी है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, जैसे कार्बन वगैरह है, ठीक है, आपकी हीरा ग्रेफाइड है, अपर रूप वगैरह है, ये सारी चीज़ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें अभी नहीं किया हूँ, बाद में हम देखेंगे। तो लगभग अभी जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं खासकर इस पैटर्न में, तो लगभग आपके 99% ये सिलेबस हो गया है, ठीक है। चलिए, तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे गैस लॉ या गैस थ्योरी, उसमें हम आगे की बातें करेंगे। थैंक यू गैस, थैंक यू क्लास, हो गया आज का क्लास, ठीक है, चलिए।